हेलो दोस्तों, हम आज एक फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वैल्यू हम पढ़ाने वाले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसके बारे में, हम लोग जानते हैं क्या है। फर्स्ट हम जानेंगे सरफेस, बाइलिंगुअल चलेगी हम लोग के क्लास। सरफेस के बारे में जानना है हम लोग को, सरफेस क्या होती है। हम लोग इसी से एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और सीखेंगे। ये सरफेस यानी कि सतही, एरिया यानी कि क्षेत्र और वॉल्यूम यानी कि आयतन। कहने का मेरा मतलब यह है कि हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक दिया गया स्क्वायर बॉक्स है, जैसे हमारे पास एक दिया गया स्क्वायर बॉक्स है। स्क्वायर बॉक्स का सतह जानेंगे कैसे है, सरफेस जानेंगे कैसे है। तो ये स्क्वायर बॉक्स जो है नामांकन कर दिए हम ABCD से, जिसमें ऑल साइड्स इसका क्या होता है, इक्वल होते हैं। सभी साइड्स हमारे स्क्वायर फील्ड का इक्वल होते हैं। हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया 2D शेप होता है, उसी का एरिया निकलता है। 2D शेप यानी कि 2D यानी कि 2 डायमेंशन यानी कि 2 साइड्स जिसमें हो, जिसका 2 साइड्स हमें देखने को मिले, वो 2D कहलाता है, 2 डायमेंशन कहलाता है। जो डायमेंशन किस चीज़ में होता है, जो इसका लेंथ और ब्रेथ की बात करता है, ये 2D शेप हुआ इसका। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे L और B क्यों लिखे, यहाँ लेंथ और ब्रेथ होता है इसलिए हमने L और B लिखा। आप कहिएगा कि स्क्वायर की जो डायमेंशन होती है सभी जगहों से इक्वल होती है। सही बात है, सभी जगह से इक्वल, तो क्या हम A लिखकर ही दर्शाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम सबसे पहले समझेंगे ये चीज़ कि जो लेंथ हमारा है वो ब्रेथ के इक्वल है, यानी कि L इक्वल टू में B दिया हुआ है। अब हमें एरिया की बात जहाँ तक किया जा रहा है, एरिया की जहाँ तक बात किया जा रहा है, तो किसी भी शेप का एरिया अगर हमको निकालना है तो जितने साइड हमारे पास दिए होते हैं, जो डायमेंशनली दिया होता है, उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। एरिया की जहां बात किया उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम करते हैं। जैसे L इंटू बी हम करेंगे। स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर हमारा L इंटू बी, या किसी चीज़ का एरिया निकालना हो तो L इंटू बी पे हम वर्क करेंगे। L और B, जैसे मैंने कहा, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप या तो L के जगह पे यहाँ B लिख दीजिए, या B के जगह पे L लिख दीजिए। यानी कि L मैंने B के जगह पे L ही रखा, यहाँ क्या आया, L स्क्वायर आया। आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे आपको पॉसिबल होता है। ये हमारा एरिया हो गया। अब एरिया के साथ साथ हमें वॉल्यूम की बात करना है। वॉल्यूम यानी कि क्या, वॉल्यूम यानी कि 3 डायमेंशन, 3D की बात कर रहा है। वॉल्यूम यानी कि क्या कर रहा है, 3D की बात कर रहा है। 3 डायमेंशन होनी चाहिए। 3 डायमेंशन अब क्या होनी चाहिए, तो इसका एक और कोई लेवल होनी चाहिए। हम बनाते हैं 3 डायमेंशन की बात, यानी कि 2 तो हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ था, और तीसरा इसमें हाइट एक बढ़ जाएगा, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करने लगेगा। यानी कि 2 स्क्वायर एक हाइट के साथ इंक्लूड होता है तो 3 डायमेंशनल शेप बनाता है, और उसी का वॉल्यूम निकलता है। जब हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप होगा वही वॉल्यूम निकलेगा।
अब इसका वॉल्यूम की बात मैं कर लूँ अगर, तो कितने हैं वॉल्यूम अगर इसका निकालना है तो कितने हैं साइड, मैंने क्या बोला कि 3 गो हो गया, यानी कि एगो एल हो गया, एगो बी हो गया और एगो एच हो गया। ये 3 साइड हमारे पास में दे दिया। 3 डायमेंशन की मतलब 3 साइड्स हमारे पास में दे रखा है। अब हम बात करेंगे, मैंने कहा एरिया निकालना है। चूंकि वॉल्यूम हो एरिया हो, दोनों की बात अगर कही जाए तो सभी का मल्टीपल कहलाता है। अब इसमें भी वॉल्यूम की भी बात करता है तो ये भी एरिया लेवल का बात है। ये वॉल्यूम भी निकालना है, तीनों का हम मल्टीप्लाई खाली कर देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई, बस ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब कहेंगे कि एल बी एच क्यों, तो बात यहाँ पर है कि ये चूंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एल जो है वो बी के बराबर है, और ये क्या है एल जो है बी के बराबर है, यानी कि बी की जगह पर भी एल, और एच के भी बराबर है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, इन अ क्यूब। अब ये जो होता है नाम इसका चेंज हो जाता है, स्क्वायर के जगह पर अब ये क्यूब फॉर्म हो जाएगा, ये क्यूब फॉर्म हो जाएगा। ये है स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये फॉर्म जब 3 डायमेंशन में जाएगा तो क्यूब फॉर्म ले लेगा, और उसमें ऑल साइड्स फिर इक्वल होते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि एल क्यू हम लिख सकते हैं इसका वॉल्यूम हम इसका एल क्यू लिख सकते हैं। इसी तरीका से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्यूब के बाद क्यूबॉइड एंड स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मेरा यह वीडियो पहला वीडियो, मैं आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि इसमें जो भी कमियां होगी कमेंट बॉक्स में हमें भेजें, और लाइक सब्सक्राइब करने में कमी ना करें, खूब शेयर करें इसको। अगर अच्छा लग रही है तो खूब शेयर करें, और जो गलती हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो सही हो इसमें क्या बदलाव लाना है मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करें। जय भारत।